हेलो एंड वेलकम। मैं लवकुश सिंह HLB डिजिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हाई स्कूल और इंटर बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और हम सभी अध्यापकों की ये कोशिश है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएं ताकि बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। उसी प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको 7 सेंटेंस बताएंगे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाती है। बोर्ड एग्ज़ाम में ग्रामर पोर्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का जो ग्रामर पोर्शन होता है ये आपके परसेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट में हम पहला सेंटेंस लेकर के आए हैं। आई सेड टू हिम आई विल गो देयर टुमारो। डायरेक्ट सेंटेंस है आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर टुमारो। और हमें अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिएगा बेटा कि इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी। आपको पता है कि ये सेड या सेड टू टोल्ड में बदलता है। क्या हो जाएगा बेटा? आई टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट कंजक्शन का यूज किया जाएगा। टोल्ड हिम दैट। अब देखना बेटा, ये आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है। यानी कि ये आई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से जब चेंज हुआ तो ये हो गया आई। अब देखना है कि कौन सा टेंस है? विल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इधर सेड पास्ट है। एक ट्रिक है बच्चों, याद रखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो 100% बदलेगा। अगर यहाँ पे सेड नहीं है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड नहीं है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो हम देखते हैं बेटा, विल का पास्ट टेंस क्या होता है? वुड। और आई के साथ प्रेशर दिया गया है, इसलिए यहां पे विल का यूज किया गया है। आई वुड नॉट गो देयर। अब देखना बेटा, टुमारो ये नियरनेस वर्ड है और टुमारो को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट था। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं बेटा कि हर फादर सेड टू मी डू यू नो वेयर प्रेम इज। दूसरा सेंटेंस है, देखना बेटे, कि हर फादर सेड टू मी डू यू नो वेयर प्रेम इज। तो देखना बेटा, सबसे पहले कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, ऑप्टेटिव है, क्या है? तो इसकी पहचान के लिए याद रखिएगा कि देखना ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इससे ये क्लियर हो रहा कि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाई जाती है तो हम लोग सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। कैसे? देखना बेटा, हर फादर सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में। आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और वो भी जब फर्स्ट टाइप का सेंटेंस हो, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं? इफ का।
इफ। अब देखना, डू यू नो वेयर प्रेम इज। अब यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ये बदल गया मी से, तो यहां पे हो गया आई। अब देखिएगा, इस यू को हमने मी से बदला है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब चेंज किया जाए, अदला बदली की जाए, तो दोनों की पोजीशन समान होनी चाहिए। यू क्या है? सब्जेक्ट है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अदला बदली समान नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि मी का सब्जेक्ट क्या है, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मी है। और फिर हमने यू को मी से बदला, मी का सब्जेक्ट हो गया आई, इसलिए हमने यहाँ पे आई का यूज किया है। अब नो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। नो की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। आई न्यू व्हेयर प्रेम इज। व्हेयर और प्रेम इज वॉच, और लास्ट में यहां पे फुल स्टॉप का यूज हो गया है। सेंटेंस नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। देखना बेटा, The teacher said, "What an intelligent you." यानी सेकेंड पार्ट का ये तीसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि द टीचर सेड, "What an intelligent boy you are." हमने बच्चों अभी बताया था आपको कि ये चीज हमको देखनी है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो किस टेंस में है और कैसा सेंटेंस है। अब व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, ये बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। EXCLAMATORY, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि व्हाटे और हाउ से आश्चर्य सूचित होता है। इससे और दूसरी पहचान लास्ट में इंटरजेक्शन होता है, यानी लाइन खींच के बिंदु को रख दिया जाए, इंटरजेक्शन। अब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। देखो बेटा, द टीचर सरप्राइज्ड या एक्सक्लेम्ड दैट। अब देखो बेटा, इस सेंटेंस को हम सीधा करेंगे। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, पहले हम इसको असर्टिव में बनाते हैं। असर्टिव में अगर इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिएगा बेटा कि ये व्हाट लगा है, और व्हाट और हाउ से अधिकता शो होती है। अब इस व्हाट और हाउ को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि व्हाट के बाद एडजेक्टिव का यूज हुआ है या नाउन का यूज हुआ है। यदि एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो व्हाट को हटाकर वेरी का यूज करेंगे। यदि नाउन का यूज हुआ है तो व्हाट को हटा करके ग्रेट का यूज करेंगे। तो व्हाट के बाद इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इसलिए बेटा ही, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इसको हमने पहले असर्टिव में चेंज कर लिया, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट यू, चेंज हो गया। अब देखिएगा एक चीज और बेटा, कि यहाँ पे सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कोई थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे टू हिम। अब इस यू को हमने हिम से चेंज कर दिया, यानी ये यू चेंज हो गया हिम से, और यहाँ पे हो गया कि ही। अब यहाँ पे ही के साथ इज के साथ हो गया वॉच। ही वॉच वेरी इंटेलिजेंट बॉय।
क्लियर बेटा? चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे, और मेरा अगला सेंटेंस है कि माई फादर सेड टू मी डोंट वरी। अब देखना बेटा, ये डोंट वरी यानी ये रिपोर्टेड स्पीच में है, तो फिर ये कैसा सेंटेंस है? तो बेटा ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है कि इम्परेटिव सेंटेंस सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा छुपा रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इम्परेटिव सेंटेंस को जब हम निगेटिव बनाते हैं वो हमेशा डू नॉट से बनाते हैं, और जिसका अर्थ होता है मत। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि डू नॉट वरी यानी डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं, चिंता मत करो। देखते हैं हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं बेटा। तो माई फादर सेड टू मी, तो द माई फादर, अब देखना एक चीज और याद रखिएगा, यदि सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट है तो सेड या सेड टू को हटा करके फॉरबेट का यूज कर लेते हैं हम लोग, और डू नॉट को पूरा हटा देते हैं। यानी द टीचर, सॉरी, माई फादर फॉरबेड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो टू का यूज करते हैं। माई फादर फॉरबेड मी टू वरी, माई फादर फॉरबेड मी टू वरी। एक तो ये तरीका है। अब ये सेंटेंस तो दो तरीके से बन सकता है। दूसरा कौन सा तरीका है कि हम डू नॉट है, तो देखिएगा एक तो जनरली इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जब भी कभी फादर की बात आती है तो फादर हमेशा एडवाइस करता है। अगर कभी टीचर की बात आए तो टीचर ऑर्डर एडवाइस दोनों काम करता है। ओके बेटा? तो फादर यहां पे आया, हम देखें दूसरे तरीके से इसको बना देते हैं कि माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिता ने मुझे सलाह दी, एडवाइस मी। अब देखिएगा डोंट है यानी डू नॉट को हटा देते हैं। माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वरी। ओके, क्लियर? चलते हैं, अगला सेंटेंस है कि द टेलर सेड टू द कस्टमर यू आर इन अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट, आर यू रेडी टू पे मी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के जो बाद वाला सेंटेंस है वो कैसा है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव। तो हम तुरंत जाके सेंटेंस के पीछे देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमको पता हो गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसकी इनडायरेक्ट बना देते हैं। देखना, द टेलर सेड या सेड टू, अब इंट्रोगेटिव है वो भी सेकंड फर्स्ट टाइप का है, तो सेड या सेड टू आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। द टेलर आस्क्ड, किससे कहा है? द टेलर आस्क्ड द कस्टमर से कहा है। क्या कहा? अब ये फर्स्ट टाइप का है, तो हमने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ कंजक्शन का यूज करते हैं। द कस्टमर इफ, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं। तो आर यू इधर है, आर को उठा लो, सब्जेक्ट के बाद में कर दो यानी यू के बाद में कर दो, सेंटेंस हो गया यू आर इन अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट। अब यू तुम्हारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, कस्टमर से बदल गया, कस्टमर का प्रोनाउन हो गया ही, यहां पे हमने कर दिया ही। आर है इज और ही के साथ वाज हो गया, ही वाज इन अर्जेंट, ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ। अब देखना बेटा ये योर आया है, योर फिर से कस्टमर से बदलेगा और योर अपने के लिए यूज किया गया है, फिर यहां पे हिज का यूज हो जाएगा, हिज सूट। अब एक चीज और देखिएगा कि इसमें एक सेंटेंस और जोड़ा गया है, तो जब इन्होंने और जोड़ा हम भी जोड़ लेते हैं, हिज सूट एंड इफ, एंड इफ फिर से इसको सीधा कर लो, यू बदल गया कस्टमर से, ही वॉज रेडी टू पे
अब देखना मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और बेटा मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और ये जब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा तो टेलर का प्रोनाउन हो गया ही, मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो टेलर का ऑब्जेक्ट होगा हिम। टू पे हिम एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्जेस। क्लियर बेटा? द टेलर आस्क्ड द कस्टमर इफ ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ हिज सूट एंड इफ ही वॉज रेडी टू पे हिम एक्स्ट्रा चार्ज। आगे चलते हैं बेटा हम। एक्स्ट्रा चार्ज, अगला सेंटेंस है बेटा, शी सेड रमन sang एंड दिनेश डांस्ड इन द फंक्शन। देखते हैं यहां पे लगा फुल स्टॉप, यानी ये क्लियर है कि ये असर्टिव सेंटेंस है। अब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और देखते हैं क्या है बेटा। सी, देखना सी सेड, असर्टिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे। सी सेड दैट, रमन sang। अब देखना बेटा ये sang वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और आपको ये पता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बेटा चेंज हो जाएगा। तो ही सेड दैट रमन हैड। अब देखिएगा sang वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? sing, sang, sung। दैट रमन हैड sung और एंड दिनेश डांस्ड, एंड दिनेश, फिर से वही कंडीशन, ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, हैड डांस्ड। और कब? इन द फंक्शन, समारोह। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं। सेंटेंस 4 है कि माई मदर सेज टू मी, माई मदर सेज टू माई सिस्टर आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ। तो देखना बेटा कुछ नहीं है, सिंपल सेंटेंस है और इसको हम बना देते हैं डायरेक्ट स्पीच में कि माई मदर सेज टू, बेटा चेंज हो गया टेल्स में, माई मदर टेल्स माई सिस्टर। इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का यूज कर लो। माई मदर टेल्स माई सिस्टर दैट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मम्मी से बदल गया, मम्मी का प्रोनाउन हो गया सी। अब देखना वैसे तो माई सेल्फ जोड़ दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। सी हैड डन इट, माई सेल्फ बदल गया हर सेल्फ में, हर सेल्फ। माई मदर टेल्स माई सिस्टर दैट शी हैड डन इट हिमसेल्फ। ओके बेटा, लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। रुचि सेड टू हिमांशु आई विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 years एगो। देखना ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप असर्टिव सेंटेंस। ओके चलते हैं। तो रुचि सेड टू बेटा चेंज हो गया टोल्ड में, रुचि टोल्ड हिमांशु, रुचि टोल्ड हिमांशु। इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट का यूज कर लिया हमने, दैट। आई बदल गया रुचि से, क्या हो गया सी। विजिटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए विजिटेड को हमने हैड विजिटेड
द वर्ड, हैज़ विजिटेड द वर्ड ट्रेड सेंटर, कुछ नहीं, सेम टू सेम पूरा सेंटेंस उतार लो, ट्रेड सेंटर 2 years एगो। अब देखिएगा बेटा, एगो जो है वो बिफोर में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये आज का प्रैक्टिस सेशन था, और अगला जब मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर के कल आऊँगा तो उस प्रैक्टिस सेशन में पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो बेसिक रूल्स हैं उनको बताऊँगा। उसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप बेसिक चीज़ें ये समझ लें कि जैसे मैंने सेड ए सेड टू को चेंज किया है तो ये कैसे चेंज हुए हैं, किस प्रकार से चेंज हुए हैं, ये चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।